एसआईआर की बैठक में उस वक्त सियासी पारा हाई हो गया जब कमिश्नर दीपक रावत के सामने ही पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल और रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा आमने सामने आ गए। बोर्ड पर आपत्ति और आपत्तिकर्ताओं को धमकाने के आरोपों से शुरू हुई बहस देखते ही देखते तीखी तकरार में बदल गई। मामला इतना गरमाया कि जिलाधिकारी और एडीएम को बीच में उतरकर स्थिति संभालनी पड़ी। आखिर किस बात पर भिड़े दोनों नेता, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। उधम सिंह नगर में एसआईआर यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बुलाई गई बैठक उस वक्त सियासी अखाड़े में बदल गई जब कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की मौजूदगी में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल और रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा आमने सामने आ गए। बैठक में एसआईआर के दौरान लगाई गई आपत्तियों और आपत्ति लगाने वालों पर कथित तौर पर धमकाए जाने के मुद्दे पर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान पूर्व विधायक किच्छा राजीव शुक्ला ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर धमकाने का आरोप लगाया। इसके बाद रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने आपत्ति लगाने वालों को धमकाने और उनके साथ बदसलूकी किए जाने पर सवाल खड़े किए। शिव अरोड़ा ने कहा किसी मतदाता के वोट पर आपत्ति लगाना नियमों के तहत अधिकार है। प्रशासन और निर्वाचन आयोग इसकी जांच करेगा और अगर आपत्ति सही पाई गई तो वोट खारिज किया जा सकता है, लेकिन आपत्ति लगाने वालों को धमकाना चुनाव आयोग के नियमों के खिलाफ और गैर कानूनी है। इसी दौरान राजकुमार ठुकराल ने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के सामने सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर वे कौन लोग हैं जिन्हें कांग्रेस के गुंडे बताया जा रहा है। इसी बात को लेकर ठुकराल और शिव अरोड़ा के बीच तीखी नोक झोंक शुरू हो गई। मामला बढ़ता देख जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी ने मौके पर हस्तक्षेप किया। दोनों अधिकारियों ने राजकुमार ठुकराल को समझाने बुझाने और स्थिति को शांत कराने का प्रयास किया। वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की मौजूदगी में दोनों नेताओं के बीच हुई इस बहस का वीडियो अब सामने आया है। राजकुमार ठुकराल ने शिव अरोड़ा के आरोपों का जवाब देते हुए तीखे तेवर दिखाए। वहीं शिव अरोड़ा ने भी साफ कहा कि आपत्ति लगाना कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन आपत्ति लगाने वालों को धमकाने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। एसआईआर की आपत्तियों को लेकर शुरू हुई चर्चा देखते ही देखते सियासी टकराव में बदल गई। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की मौजूदगी में दो बड़े नेताओं के बीच हुई तीखी नोकझोंक और अधिकारियों के हस्तक्षेप का वीडियो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी बैठक स्टार्ट हुई थी तो बैठक में पहले राजेश शुक्ला जी ने, जो पूर्व विधायक हैं किच्छा के, उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस के गुंडे धमका रहे हैं। कोई बात नहीं, हमने कहा एक बार इनकी सुन लें। फिर बीजेपी के रुद्रपुर के विधायक आ गए, वो कहते हैं भाई जिन्होंने आपत्ति लगाई है उनको हड़काने के लिए जा रहे हैं, उनसे बदतमीजी की जा रही है। तो मैंने कहा जी कमिश्नर साहब, आप हमको ये बता दीजिए भाई कौन है ऐसे गुंडे। हम कांग्रेस पार्टी के हैं, ये हमको गुंडे बता रहे हैं, तो हमको ये बता दीजिए कौन ऐसा जो गुंडागर्दी कर रहा है या किसी को हड़काने गया। मैं कमिश्नर साहब से बात कर रहा हूँ और ये सीधा सीधा मुझसे बदतमीजी पे उतारू हो गए। तो फिर उनको जवाब दिया। किस तरह की बदतमीजी की? बदतमीजी, गाली के लिए उन्होंने पहला गाली का अलंकरण का प्रयोग किया, जो मैं आपके सामने नहीं कह सकता हूँ। तो फिर उसको जवाब तो स्वाभाविक मिलेगा ही। अब इतने कमजोर तो हम है नहीं, हम संख्या में बहुत कम थे, वो संख्या में बहुत ज्यादा थे, लेकिन पूरा मुकाबला किया। सारे मीडिया ने उसको कवरेज किया और उसके बाद कमिश्नर साहब, डीएम साहब, एडीएम साहब हमको अलग अपने ऑफिस में लेके जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में और हमारी पूरी बातचीत सुनी। जो हमारे को आपत्तियां थी, जो नियम 13 और नियम 14 के अंतर्गत अभी तक नोटिस नहीं गए, उस पर घोर चिंता व्यक्त की हमने। ये बोर्ड चोरी कर क्या साबित करना चाहते हैं? इनकी जब इच्छा हो तब रुद्रपुर विधानसभा में पूरे उत्तराखंड में इलेक्शन लड़ लें। ये जितना डर गए हैं, घबरा गए हैं, जो वोटों की चोरी कर रहे हैं। हमने किसी पर आपत्ति नहीं लगाई, एक भी नागरिक पर 66 रुद्रपुर विधानसभा में राजकुमार ठुकराल या किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने किसी भी नाम पर आपत्ति नहीं लगाई। हमें मालूम था 3 अगस्त से 13 अगस्त तक आपत्तियां होनी है। हम एग्रेसिव नहीं हुए, हम डिफेंसिव रहे। हमने किसी के भी नाम पर आपत्ति नहीं की। हम चाहते सबको भरपूर मौका मिले, सबके वोट बने। इनको घबराहट हो गई है। एक वर्ग विशेष के लगभग 5000 वोटों पे इन्होंने आपत्ति कर दी। इतना डर गए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अभी से भाग रहे हो, सामने आओ, आमने सामने की लड़ाई लड़ो। अभी जब बदतमीजी की तो अधिकारियों के सामने ही उसी प्रकार का जवाब दिया और किसी प्रकार से हमारा पक्ष कमजोर नहीं पड़ा। संख्या बल भले ही ज्यादा था, लेकिन जो इन्होंने अधिकारियों के सामने अपना प्रस्तुतिकरण दिया है वो शर्मनाक है। अधिकारी अगर राजनीतिक दबाव में काम करेंगे तो निश्चित रूप से इसका परिणाम भोगने के लिए सब लोग तैयार रहें। बीजेपी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पूरी जानकारी कांग्रेस पर आरोप लगाया जा रहा है कि ठुकराल जो है दबाव की राजनीति कर रहे हैं। मैं तो बोला ही कुछ नहीं, आते ही शुक्ला जी बोले और फिर ये शिव अरोड़ा दोनों बोलना चालू कर दिए। शिव अरोड़ा ने तो यहाँ तक कह दिया
कि हमारे जो आपत्ति करता है उनको हड़काने के लिए घरों में गुंडे जा रहे हैं। अरे भाई मैंने कहा कमिश्नर साहब कौन है गुंडे, कांग्रेस के गुंडे कौन है, उनका नाम तो बता दो मुझे। हम तो किस पोजीशन में, एग्रेसिव नहीं है, डिफेंसिव है। एग्रेसिव तो तब होते हैं जब हमारे संग कोई ज्यादा ही शर्मनाक घटना करता है, तब हम लोग एग्रेसिव हुए, आज भी हुए। और कमिश्नर साहब, डीएम साहब, एडीएम, एसडीएम सारे अधिकारियों के सामने और एसपी सिटी पुलिस के सबके सामने जो भी घटनाक्रम हुआ सामने हुआ। अगर ये बदतमीजी करेंगे तो चूड़ियां नहीं पहन रखी, इनका जवाब दिया जाएगा। अधिकार है, बिल्कुल प्रशासन जांच करेगा, इलेक्शन कमीशन जांच करेगा जी। जांच करने के बाद अगर आपत्ति ठीक होगी, वोट खारिज होगा, दुनिया की कोई ताकत उस वोट को रोक नहीं सकती, बिल्कुल, चाहे वोट बैंक के लिए या किसी भी लालच के लिए, कोई पार्टी उसके लिए नहीं हो सकती। लेकिन उन आपत्तिकर्ताओं को धमकाना, उन आपत्तिकर्ताओं के घर जाना, उन्हें फोन कर करके धमकियां दिए जाना, ये कहना कि आपत्ति तुमने कर कैसे की, ये निश्चित रूप से चुनाव आयोग के नियमों के खिलाफ है, गैर कानूनी है, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ। जब ये विषय कमिश्नर दीपक रावत के साथ रखा उस समय यहाँ पर पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल कांग्रेस के चरित्र के हिसाब से सामने बदतमीजी करते हैं, धमकाने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं, गाली गलौज करते हैं। इससे ज्यादा निकृष्टता हो नहीं सकती। आज कमिश्नर की बैठक थी, इसमें बुलाया गया। हाँ, कमिश्नर की बैठक में कमिश्नर से बात करने की जरूरत